आपसे सीधी बात इतनी अपेक्षा जरूर की जाएगी, चाहे आप पर जितना भी दबाव हो, कि अगर आपके थाने में 2 आदमी आया, कोई भी यूनिट पकड़ा हो, लोकल थाने की जानकारी के बगैर तो नहीं पकड़ा होगा। आपको जानकारी नहीं दी, आपके थाने में लाकर घंटों बैठा कर रखा। हमारे 2 साथी आए, नहीं ठीक है, थाने में है तो जानकारी है, यही बात आपसे इतनी बात पूछी जा रही है। और प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं, ये भी MLC हैं, और आप ऐसे नहीं बात कीजिए कि इनको कोई समझ नहीं है। सुनिए बात इतनी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज यानी 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सत्ताधारी बीजेपी के कहने पर जन स्वराज के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। कहा है कि बीजेपी को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हार का डर है। NDTV के रिपोर्ट के मुताबिक 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात प्रशांत किशोर और उनके समर्थक पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन में डटे रहे। यहां उनकी पुलिस के साथ ही बहस हुई। आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में लिए गए जन स्वराज पार्टी के सदस्यों के ठिकाने के बारे में बताने से इनकार कर दिया। वोटिंग के बीच पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर तक परेशान किया। उनको अरेस्ट सो कॉल अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया है। उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया है। थानों से हटाकर उनको कहां ले जाया गया यह किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे की मशक्कत के बाद यह पता चला कि उन सबको यहां से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इसकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने यह बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथ ही थे वहां, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहां से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। हम लोग को इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वह नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद के लिए, सरकार की मदद के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनाकर जन स्वराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ ना कर सके। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि वे बाहर के लोग थे, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 10 ऐसे लीडर है जो कि सब पटना के रहने वाले लोग हैं। रात में उनके घरों पर रेड करके उनको पकड़ा गया है और वो सब किसी पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि किस क्राइम में पकड़ा गया है, लेकिन जो भी बात है वो तो अपनी जगह पर निपट जाएगा। ये क्लियर है कि हारती हुई भाजपा पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने बीमार नीतीश कुमार का फेक वीडियो भी जारी करके दिखा लिया, उसका भी असर नहीं हुआ। ये जो है प्रशांत किशोर की वाणी है, ना कि हमारी। असर नहीं हुआ। 2 दिन धुआंधार पैसा घर पैसा बांटा है। बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य की कीमत इन्होंने 1500 प्रति वोट लगाया है। जब कुछ भी काम नहीं आया, लोग पैसा लेने के बाद भी नहीं जब डिगे, तो कल इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है। और पुलिस का इस्तेमाल किया इसीलिए कि सारे जो जनरात जो जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़े ताकि हम लोग को परेशान कर सके। अब सारे लोग हम लोग जो आप देख रहे हैं थाने में बैठे हुए 3 बजे तक, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। ये सभी बातें प्रशांत किशोर ऑन माइक कहते हैं। अभी चुनाव शुरू हुआ है, एक बूथ पर पोलिंग एजेंट लोग कहते हैं कि भैया कोई पोलिंग एजेंट होना चाहिए। हर बूथ पर जो पोलिंग एजेंट है 5 बजे लोगों ने रिपोर्ट किया है, 5:30 बजे रिपोर्ट किया है। और मुझे खुशी है कि पोल शांति से शुरू हुआ है और परिणाम अच्छा होगा। बीजेपी ने बहुत दिन के बाद एक अच्छा काम किया है कि एक चीज उस पत्र में लिखा है कि फेक वोटिंग ना हो, उसके लिए बहुत कड़ाई से एपी कार्ड को देखा जाए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। भाजपा का कौन नहीं कैंप किया हुआ है, पूरी भाजपा कैंप की हुई है। आप लोगों के लिए देखने की बात यह है कि जिस विधानसभा के बारे में कल तक भाजपा वाले कह रहे थे कि हमारा यह इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, वहां पर नाको चने दबवा दिए, चबवा दिए। जन स्वराज ने नहीं, लोगों ने जो 30 बरस से विकल्प के अभाव में उनको वोट दे रहे थे, लोगों ने मन बना लिया। और वही असर आप देख रहे हैं कि पूरी भाजपा हर तरीके से जमीन पर उतरी है, गली गली घूम रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है। 200% प्रशांत किशोर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दानापुर भेजने का आरोप लगाया। बताया कि रात भर के भागदौड़ और खोजबीन के बाद पता चला कि उन सभी को दानापुर भेज दिया गया है। कुछ देर बाद उन्हें
पता चला कि नेताओं को फिर से शाहपुर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस बीजेपी और सरकार के हित में राजनीतिक तरीके से काम कर रही है और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एक्टिव होने से रोकने के लिए हिरासत में ले रही है। हालांकि इस मामले पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी की हार होगी और इसीलिए पहले से ही डर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, इसी वजह से उन्होंने बांकेपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था, जिस पर आज उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर बेहद हाई प्रोफाइल त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर मुकाबला है। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी ने रेखा कुमारी गुप्ता को मैदान में उतारा है। वहीं प्रशांत किशोर यहां से अपनी पहली चुनावी पारी खेल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। कैसा लगा यह आपको अपडेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए डिजिटल टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।